You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, कोलंबिया CBDC लॉन्च करने की योजना बनाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। शिबा इनू ने हाल ही में प्राइस रैली के बीच न्यू होल्डर्स के बीच में रिजर्जेंस प्राप्त किया। NFL फ्रेंचाइज ह्यूस्टन टेक्सन्स सिंगल गेम सूट के लिए क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करता है। कॉइन फंड ने $300 मिलियन का अर्ली स्टेज Web3 वेंचर फंड लॉन्च किया। कार्डानो नेटिव NMKR ने मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर पहली लिस्टिंग प्राप्त की। NFTFi ने पहला NFT राइट्स मैनेजमेंट वॉलेट बनाने के लिए सेफ के साथ साझेदारी की। डिफाई यील्ड प्रोटोकॉल कॉइनबेस, हुआबी और मैक्सी पर लिस्टिंग के साथ मेटावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च की उम्मीद रखता है। डो क्वान टेरा जांच की तैयारी के लिए साउथ कोरिया में लॉयर्स को हायर करता है। फेक मैनचेस्टर यूनाइटेड टोकन टीम खरीदने के बारे में इलॉन मस्क के एक मजाक के बाद 3000% चढ़ गया। बियर मार्केट के बीच क्रिप्टो नौकरियां आकर्षक बनी हुई है। माइकल सेलर ने इलॉन मस्क से कुछ और बिटकॉइन खरीदने का आग्रह किया। कोलंबिया की टैक्स एजेंसी DNK डायरेक्टर लुइस कार्लोस रेयस ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के देश के इरादे के बारे में बात की। कोलंबियाई सरकार की क्रिप्टो करेंसी का लक्ष्य लेन देन की पता लगाने की क्षमता में सुधार करना है, ताकि व्यापारी पेमेंट मेथड के रूप में कैश का उपयोग करके टैक्स से बच ना सकें। उनका विश्वास है कि ये देश में किए गए 6 से 8 टैक्स सुधारों के बराबर है। शीव होल्डर्स पिछले 3 महीनों में लगातार बढ़ रहे थे। 31 जुलाई तक 1.216 मिलियन से अधिक यूनिक एड्रेसेस के शिखर पर पहुंच गए। 2 दिनों की ड्यूरेशन में ढहने से पहले, जिसमें डिजिटल एसेट 16,000 होल्डर्स को खो देती है। हालांकि 2 अगस्त को डाउनफॉल के बाद कॉइन मार्केट कैप से फिनबॉल्ट द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नेटवर्क्स पर एसेट रखने वाले यूनिक शिब एड्रेसेस की कुल संख्या 17 अगस्त तक शिब होल्डर की संख्या के साथ बढ़कर 1.208 मिलियन हो गई। प्रोफेशनल अमेरिकन फुटबॉल टीम ह्यूस्टन टेक्सन्स ने खुलासा किया कि उसने कंपनी बिट वॉलेट के साथ एक विशेष साझेदारी की है। यह सौदा ह्यूस्टन टेक्सास के प्रशंसकों को क्रिप्टो करेंसी के साथ सिंगल गेम सूट खरीदने की क्षमता देगा। नया डेटा सामने आया है जो दर्शाता है कि टोर्नेडो कैश ने अब तक एथेरियम नेटवर्क पर कुल धन का 74.7% या 300,160 ETH तक प्राप्त किया है, जैसा कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म द्वारा 2022 मिड ईयर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एंड AML एनालिटिक्स रिपोर्ट के अनुसार है। ब्लॉकचेन वेंचर फर्म कॉइन फंड ने Web3 और अन्य क्रिप्टो फोकस स्टार्टअप को समर्पित एक नया विशेष फंड लॉन्च किया है, जो बियर मार्केट के दौरान एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नए फंडिंग के अवसरों का द्वार खोल रहा है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि नए लॉन्च किए गए कॉइन फंड वेंचर्स Web3, क्रिप्टो करेंसी और अन्य ब्लॉकचेन सबसेक्टर्स के चौराहे पर शुरुआती चरण की कंपनियों में $300 मिलियन का निवेश करेंगे। नए फंड को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज और क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर्स के कॉम्बिनेशन द्वारा फाइनेंस किया गया है। NMKR को एक बड़े सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्रू पर अपनी पहली सूची प्राप्त हुई। कार्डानो ब्लॉकचेन पर मैन्युफैक्चर्ड NMKR सभी नेसेसरी इक्विपमेंट्स के साथ एक मल्टी चेन NFT इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है, जो एक तरफ इंडस्ट्री के न्यू कमर्स के लिए एक सुलभ और समझने योग्य होगा और दूसरी ओर पहले से ही अधिक अनुभवी लोगों के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा। NFT निर्माता NFT उधार प्रोटोकॉल NFTFi और डिजिटल एसेट मैनेजर सेफ पूर्व में ग्नोसिस सेफ ने नॉन फंजिबल टोकन ओनर के लिए एक नया उत्पाद विकसित करने के लिए भागीदारी की, जिसका उद्देश्य डिजिटल एसेट्स को एडेड वैल्यू प्रोवाइड करना है। डिफाई यील्ड प्रोटोकॉल ने कॉइनबेस, हुआबी ग्लोबल एंड मैक्सी के सहित कई इंडस्ट्री लीडिंग एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट के तेज तर्रार विकास में कई विकासों में से एक है, जिसमें इसके अपकमिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जहां यूजर्स को कैट्स एंड वॉचेस सोसाइटी NFT के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा DYP ने डीप फॉरेस्ट फेस्ट में सेंट्रल स्टेज लिया।